हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस इधर देखिए, रात की घड़ी में 8:20 हो रहे हैं और मैं इधर अभी जस्ट मार्केट से थोड़ा सा, कल मकर संक्रांति है और उसके लिए सामान लेके आई हूँ घर में। उधर साइड में रख दी हूँ और मैं इधर बैठी हुई हूँ। इधर देखिए, झोले में सारे सामान लेके आई हूँ, तो साइड में बैठी हूँ गाइस। और आर्यन को भी इधर खांसी आ रही है। क्या देख रहे हो? क्या है? हाँ, अरे वही लेके आई मकर संक्रांति का जो सो सामान लगता है। तो आर्यन इधर है, मैं भी आरो बुलाओ। तो गाइस, जैसा कि हमने कल ब्लॉग डाला था कि अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करने के लिए, तो गाइस हम सोच रहे हैं कि कल है मकर संक्रांति का दिन और मकर संक्रांति के दिन से ही मैं अपना स्टोरी स्टार्ट करूंगी। आज भी है। आप सबको सबसे पहले मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत से लोग आज मनाए हैं, बहुत से लोग कल, लेकिन कल हम लोग मनाएंगे। तो मैं आज से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा स्टोरी एक हफ्ता मेरा चलेगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सपोर्ट आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके अपनी पूनम दीदी को। और इस चैनल पे आप लोग भी खूब ढेर सारा प्यार सपोर्ट करिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं वीडियो फेसबुक पे भी अपलोड करती हूँ, पूनम जायसवाल 3133। बहुत से लोगों को 3133 का अंदाज़ा नहीं है, मतलब 3133, मतलब 3133, मतलब तीनों कोड हमने बता दिया है। तो गाइस, जैसा कि मैं बोली थी, इधर आरो भी आ गए हैं। आप लोग देखिए, देख रहे हैं कि मेरी मम्मी ब्लॉग कर रही हैं। बच्चे इधर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं साइड में हूँ, बच्चे साइड में हैं, मैं इधर अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो गाइस, जैसा कि हमने बताया था कि आप लोगों से बोली थी कि मेरी शादी कब हुई थी और किस सिचुएशन में हुई थी। तो गाइस, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर हम लोग 3 भाई 3 बहन हैं। जैसा कि आप लोग ब्लॉग देखते हैं, आप लोगों को पता है कि 3 भाई 3 बहन हैं। सबकी शादी हो गई, केवल दीपक भाई की शादी नहीं हुई, अभी वही बचे हैं और सब लोग अपनी लाइफ में खुश हैं। मैं भी भगवान की दया से तकलीफ में बहुत थी, बहुत हमने, मतलब पहले बहुत अच्छा मेरी लाइफ चलती थी जब मेरे हस्बैंड थे, बहुत अच्छे से हमने सब कुछ। तो सब लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। बच्चे मस्ती कर रहे थे तो इन लोग को थोड़ा सा मैं डांटने लगी। बच्चे हैं, जानते हैं, मस्ती तो करते ही हैं। तो ऐसे हमारी शादी हुई थी सन 2006 में, 12 दिसंबर को मेरी शादी हुई थी। शादी हुई गैस, अच्छा हमारी मतलब शादी हुई जिस सिचुएशन में हुई, कैसे हुई कैसे नहीं हुई, क्योंकि हमारे छोटे भाई बहन सब लोग थे, कोई कमाने वाला नहीं था। पापा केवल मेरे बस पे, आप लोग को पता है कि मेरे पापा उसी बस कंडक्टरी से अपने 6 बच्चों को पढ़ाए लिखाए, उस काबिल बनाए जिसको जितना पढ़ाना था, जिसको जितना पढ़ना था। सब लोग पढ़े लिखे और जानते हैं कि बच्चों का पालन पोषण करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और बहुत ज़्यादा, आज के ज़माने में एक बच्चे को पढ़ाना कितना भारी पड़ता है। मेरे पापा ने 6 बच्चों को पढ़ाया। सबके पिता मम्मी पापा करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ केवल मेरे ही पापा किए हैं, तो सबके पापा करते हैं। तो सबसे बड़ी मैं थी गाइस। और मेरे पापा के ऊपर क्या है कि मेरे पापा भी 6 भाई 6 बहन हैं। मेरे पापा भी 6 भाई 6 बहन हैं और हमारी फैमिली बहुत लंबी है। तो जानते हैं, जब बहन लोग रहती हैं तो बहनों की भी जिम्मेदारी आती है, भाइयों का भी फर्ज बनता है बहनों की शादी करने का। तो बुआ का शादी मेरी जानकारी में भी मेरे सामने, मतलब 2 बुआ की शादी ने, मतलब सब भाइयों ने मिल के किया है मेरे सामने ही। तो ये प्रॉब्लम था। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरे पापा के पास, जानते हैं, पढ़ाई लिखाई से सब वंचित थे, बहुत, न कोई बिजनेस था, कुछ नहीं था। तो वो मेरे पापा खाद में क्या था, मेरी शादी जब किए थे तो मेरे पापा खाद में केवल 10,000 रुपया था जब मेरी शादी कर रहे थे। उनके पास पैसा नहीं था। कोई भी काम रख के नहीं होता है, ये एकदम रियलिटी है। बहुत हमें झूठ नहीं बोलना है, हाई फाई नहीं करना है, क्योंकि हमारे सारे भाई बहन बहुत छोटे थे और इतने बड़े परिवार का खर्चा चलाना बहुत भारी होता था।
लेकिन हमारे पापा के राज में हम लोगों ने कभी दुख नहीं झेला गाइस। पापा हम लोगों को खिलाने पिलाने और पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं करते थे। भले ही पैसा नहीं था लेकिन किसी भी चीज़ का कमी नहीं करते थे। पापा का आने का समय होता था, एक समय ऐसा था कि हम लोग बगैर अंडे का खाना नहीं खाते थे। और पापा जब भी आते थे गुलाब जामुन और अंडे लेके आते थे। छोटे छोटे बच्चे रहते थे, हमेशा फरमाइश थी कि पापा आएंगे तभी हम लोग खाना खाएंगे। तो एक पिता होने के नाते उन्होंने अपना पूरी तरह से बखूबी अपना फ़र्ज निभाया, हम लोग को पढ़ाया लिखाया, उस काबिल बनाया। और सब पढ़े लिखे हैं, अब जानते हैं गांव की पढ़ाई कैसे होती है। बहुत से लोगों का पढ़ने में मन लगता है, बहुत से लोगों का नहीं लगता है। फिर गाइस जब बुआ लोग की शादी हो गई तो मेरी शादी के लिए बहुत रिश्ते देखे गए, बहुत ढेर सारे रिश्ते देखे गए, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते देखे गए। और लड़के वाले ने भी आके कितनी मतलब गिड़गिड़ा मतलब बोले कि मेरी मम्मी से शादी करने के लिए। एक होता है ना जब लड़की पसंद आ जाती है तो लोग बोलते हैं कि नहीं आप अपने लड़की का शादी मेरे ही लड़के से करिए। बहुत विनती किए लेकिन हमारी वहाँ नसीब नहीं थी तो हमारी वहाँ पे शादी नहीं हुई। और तब मेरी बुआ मतलब मेरी शादी जो हुई है रिलेशन में हुई है। तो मेरी एक बुआ है, मेरी बुआ की सास जो है जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ उनका मायका है। तो मेरे जैसे कि मेरे ससुर की बुआ लगती हैं मेरी बुआ की सास। तो रिलेशन तो वो लोग हम लोग गए थे। मेरी बुआ बोले कि अगर से आप मेरे पापा से बोले बहुत से रिश्ते देखे गए। जानते हैं बड़े परिवार में क्या होता है कि रिश्ते देखते हैं तो बड़ा परिवार रहता है तो बहुत से रिश्ते देखे गए। और मम्मी हमको जल्दी कोई भी रिश्ता जैसे पसंद नहीं आता था, देखते थे लेकिन हमको अच्छा ये नहीं है कि हमसे जो भी रिश्ते देखते थे तो कहीं एक अरमान होती है लड़कियों की, देखो एक अरमान होती है शादी को लेके। तो मेरी भी कोई ये नहीं था, बस अच्छे खासे जैसे हम लोग मतलब मिडिल क्लास के थे वैसे ही मतलब रहन सहन, वैसे ही व्यवहार, वैसे ही रहन सहन होता, वैसे काम देखे। लेकिन हमारी नसीब नहीं थी, हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम देखे गए। हमारी वहाँ किस्मत नहीं थी, जहाँ किस्मत थी हमें तो वहाँ ही जाना था। और यहाँ तब फिर मेरी बुआ बोली कि एक काम है आप वहाँ पे शादी करिए। और गए सब लोग देखने, रिश्ता देखे, देख के पक्का कर दिए। मेरी बोली मतलब बुआ बोली कि अगर से आप मेरी वहाँ शादी करेंगे तो मैं शादी में आऊँगी, नहीं तो नहीं आऊँगी। रिलेशन वाली बात थी। तो पापा भी सोचे कि शादी पहली बेटी की शादी कर रही हूँ, मेरी बहन नहीं आएगी तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात मान के पापा ने मेरी शादी कर दी। शादी हो गई अच्छी खासी। 12 दिसंबर को 2006 में मेरी शादी हुई थी। और शादी हो गई अच्छी खासी, हमारी ज़िंदगी चलती थी। मतलब बहुत हाई फाई नहीं, जैसे ही हम लोग थे वैसे ही, जैसे मिडिल क्लास में थे मिडिल क्लास में ही मेरी पापा ने शादी कर दी। कुछ देखा नहीं। एक होता है ना कि आज के ज़माने में कोई भी अपनी लड़कियों की शादी करने जाते हैं तो सब कुछ देखता है। पहले के लोग केवल lड़का देखते थे और शादी कर देते थे, तो बस लड़का देख के ही शादी कर दिए। शादी हो गई, फिर हमारी लाइफ भी अच्छे से चलती थी, लाइफ अच्छे से चलती थी। उनके साथ हमने बहुत अच्छा मतलब 1-1.5 साल तक मैं अपने ससुराल और मायका में रह के बिताई हूँ। फिर उसके बाद 1.5 साल के बाद आज इनके पापा ने मुझे मुंबई बुला लिया। और यही बात है कि जब मुंबई बुला लिए तो जानते हैं कि हस्बैंड वाइफ रहते हैं, लेकिन मैं अकेले नहीं रहती थी। केवल अपने हस्बैंड के साथ मैं मुंबई में अकेले नहीं रहती थी, हमारे साथ बहुत से लोग रहते थे। जैसे कि एक मेरे भाई हो गए, मेरे देवर हो गए, चचिया ससुर के लड़का हो गए, चचिया मौसिया सास के लड़का हो गए। और हमेशा 1-2 लोग का एक्स्ट्रा उनके दोस्त रहते थे। सब मतलब इतने लोग रहते थे, अपना अकेले सब घर वाले रहते थे। तो इसी में हमारा टाइम बीत जाता था। फिर आगे की स्टोरी है, हम सोच रहे हैं कि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा
और यही हमारी शादी और शादी से पहले थोड़ी बहुत हमने जो शेयर की, कैसे हमारे पापा ने कैसे शादी की थी। मेरे नाना ने दिया था, चैन दिया था मुझे, अंगूठी दिए थे शादी में। ऐसे ही करके मेरी शादी हुई थी। पहले बहुत ज़्यादा नहीं, अब तो जैसे 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 ज़माना बदलता गया, सब बच्चे बड़े होते गए, कमाई धमाई बढ़ी, लोगों का सोच बदला और सब कुछ हुआ, तो सब कुछ अच्छे से हो गया। लेकिन मैं बड़ी लड़की थी, जो शौक़ होना चाहिए वो शौक़ नहीं है हमारे पास, तो केवल बातें ही करने के लिए है। क्योंकि ऐसा किसी को शौक़ भी, सब बच्चे मतलब सब मेरे भाई लोग छोटे थे। और शादी में ससुराल से भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो एल्बम नहीं बना था। मायके से भी हमारे कोई कैमरा वगैरह, एल्बम वगैरह कुछ बना नहीं था। इसके लिए गाइस हमारे पास ये सब चीज़ें, कुछ यादें, फ़ोटो नहीं हैं। हम जब मुंबई में रहते थे तो कहीं आते जाते थे तो फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते थे, वही 2 4 10 फ़ोटो है, इसके अलावा कुछ भी हमारे पास नहीं है। और शादी का कैसेट है, वो भी कभी जाऊंगी, उसको पेन ड्राइव बनाऊंगी, जब सही रहेगा पेन ड्राइव बनाऊंगी तो ज़रूर आप लोगों को शेयर करूंगी। इस वाले ब्लॉग को गाइस हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर से हमारी ये बात आप लोग को अच्छी लगी है तो अपनी पूनम दीदी के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एक पिता होने के नाते बच्चों की कितनी जिम्मेदारी होती है, ये समझिए कि कैसे हमारे पापा ने हमारी शादी की थी। लेकिन शादी किए थे तो अच्छे से किए थे, ये नहीं कि अच्छे से नहीं किए थे, बहुत अच्छे से शादी किए थे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं किए थे गाइस। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में।